करना, ये चीज़ें करना और सिक्के आपने कहा मैंने गठे मैं बचपन से सिक्के इकट्ठे कर रहा हूँ। 20-25 साल से मैं सिक्कों की किताबें पढ़ रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इल्म नॉलेज आ जाता है। तो माँ के पेट से कोई नॉलेज दे के नहीं आता है, लेकिन वो एक आइडिया आगे डेवलप होते हैं। अभी जिस तरह मेरे पास ज़्यादा यूनिवर्सिटी वाले आते हैं और 1-2-3 यूनिवर्सिटी वाले रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं खुशी से मतलब मैं खुश हो रहा हूँ कि मेरी चीज़ें इस काबुल है कि वो रिसर्च कर रहे हैं इसकी। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, और अल्लाह हम सबको इस मुल्क के लिए अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। ज़मीन कितनी कीमती सरजमीन और कितनी मुकद्दस सरजमीन। तो ये कहते हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा मगर एक दोस्त का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से बेशुमार दुख निकाल के बार लोग भेज चुका हूँ, इस तरह मैं इस ज़मीन को बुतों से पाक हूँ। वो आसमी का शेर याद आता है। वो कहते हैं, कुछ न था कुछ भी न था जब मेरे आसार खुदे। कुछ न था कुछ भी न था जब मेरे आसार खुदे। एक दिल निकला सो कई जगह से टूटा। मौजूद हाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का तारुफ दुनिया में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के हवाले से तल्ख बात है, मगर मैं बदबयानगी का मुर्तकिब होऊंगा अगर मैं अपने वो मुशाहिदा जो मैंने 111-12 मुल्कों के दौरान हासिल किए हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान में दो ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने इस मुल्क का तशख़्ख़ुस मस्त किया है। इस मुल्क का जो असल खमीर है उसको बिगाड़ा है। तनकीद नहीं कर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फ़नून लतीफ़ा बराह रास्त ज़िद है मज़ाहिब। ये जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि जब टेक्सला की बात होती है तो उससे बहुत फरोशी मंसूब की जाती है, और आप लोग बड़े अहले हिम्मत हैं जो इस मौजूद पर के लिए यहाँ पर। लताफ़ भाई ने 2000 में पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए वर्ल्ड ओलंपिक कवर करा। तो वर्ल्ड ओलंपिक कवर करते हुए ओलंपिक्स की बहुत करीब तारीख है, लगभग 3000 साल। तो 40 दिन के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा इस मौजूद पे वो गिरफ्त नहीं है जो होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यूनान गया, एथेंस गया। वहाँ मैंने 20-22 दिन गुजारे और यूनानी तहजीब यूरोप के म्यूजियम में भेज दिया गया। अशरफ जैसे लोग गनीमत हैं, और मैं कहता हूँ कि इस मट्टी का खमीर है जिन्होंने इस मट्टी की कुछ तारीफ जो है महफूज की। मौजूद हाज़रीन, मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हम जापान में जब एक म्यूजियम में घूम रहे थे तो महात्मा बुद्ध का एक मुजस्मे के दावरे हशर को बख्श दे शायद, दावरे हशर को बख्श दे शायद, हाँ मगर मौलवी से डरते। मौजूद खातून हज़रात, मैंने ये वाक़या जो आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ मुमताज़ मुफ्ती की किताब तलाश में पढ़ा था। ये तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ है। वो कहते हैं कि एक जंगल में एक पीर साहब रहते थे। तो पीर साहब का मामूल ये था कि दिन में एक मुकर्रर वक्त उन्हें उनका जो चेले हैं वो चिलम बना के पेश है। ये कई सालों से। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वक्त मुकर्रर पर वो चिलम पेश नहीं हुई। तो पीर साहब ने पूछा कि भाई क्या बात है, आज चिलम पेश नहीं हुई?
تو اس نے کہا جی آج مجھے چلم سلگانے کے لیے آگ نہیں ہے. تو اس پر وہ بہت ناراض ہوئے اور غصے میں کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا, آپ چاہے جہنم سے لاؤ میرے لیے چلم. وہ پیر میری طرح کوئی تھا ضعیف الاعتقاد, وہ چل پڑا جہنم کی طرح وہی, اور کئی سال بھٹکتا رہا جنگلوں میں, اور اس کے بعد ایک دن جہنم کے کنارے پہنچا. وہاں فرشتے پہرا دے رہے تھے. تو اس نے کہا جی جہنم یہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہی ہے. کہنے لگا یار مجھے میں بڑے دور سے آیا ہوں, مجھے تھوڑی سی آگ چاہیے, میں نے اپنی پیر کا اوپا جلا. اس نے کہا بھائی یہاں سے چلو, یہاں کوئی آگ نہیں. اور حیران ہوا. اس نے پھر 10 کہا یار دیکھو میں بہت دور سے آیا ہوں سواری کر کے, مجھے ذرا سی چنگاری دے دو, مجھے حکا جلا. اس نے کہا بھائی یہاں سے چلے جاؤ, تمہیں کہا ہے یہاں کوئی آگ نہیں ہوتی. تو اس پر اس نے کہا کہ جی آپ عجیب بات کر رہے ہیں, جہنم ہے اور یہاں آگ نہیں ہوتی. اب فرشتے نے جو جملہ کہا وہ ضرب المثل سے دیکھنے کے کہا. اس نے کہا ارے بھائی جہنم میں کوئی آگ نہیں ہوتی, ہر جہنمی اپنے حصے کی آگ خود لے کر آتا ہے. سر جنت بھی یہی ہے, آپ اپنے اعمال کا جزا لے کر جاتے ہیں. اور جہنم میں گفتگو زیادہ طویل ہو گئی. میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے اور انسان بنایا, بس اس کے بعد جتنی تحقیق. انسان میں نے جہاں بھی دیکھا اس کو 6 گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے, وہ ٹمبکٹو میں ہو, وہ واشنگٹن میں ہو, وہ مرید کے لیے. انسان دکھ بھی سہتا ہے, انسان سکھ بھی سہتا ہے. اور جو گوتم بدھ نے کہا تھا کہ حیات دکھ ہے اور ممات دکھ ہے, زندگی دکھ سے عبارت. میں نے جو اپنے 65 سال کی زندگی میں جو سبق سیکھے ہیں وہ آپ کی گوش و گزار کر دیتا ہوں کہ زندگی میں کسی سے تعلق رکھیں تو میں نے 3 اصول جو میں نے اپنا. کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ مت ہنسو, کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ کہتا مت لگاؤ جس کے ساتھ تم روئے نہیں, کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ کھانا مت کھاؤ جس کے ساتھ تم نے فاقہ نہ کیا, اور کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ رقص مت کرو جس کے ساتھ تم نے بیماری نہ بدلی. معزز ناظرین, آخر میں ایک آزاد نظم زندگی کے بارے میں. جب میں نے یہ شعر انصاری صاحب کو سنایا تو کہنے لگی یہ گلابوں سے مراد سے گلابوں ہو گئے. میں بیدارہ ریسورس سینٹر کی طرف سے نہ صرف آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ تمام احباب کو ہمیشہ صحت مند اور جاگو تو بن رکھے, اور یہ محفلیں آپ کے دم قدم سے تاغیر آباد ہیں. آمین. میں اپنے مضمون کی جانب آتا ہوں. جناب رفاقت علی اوان سے ہمارا یارانہ خاصا پرانا ہے. ان کا تعلق مدینہ ٹیکسلا سے ہے اور ہم نے بھی ٹیکسلا کا پوتر پانی پی رکھا ہے. چنانچہ ہماری سوجھ بوجھ رسم و رواج اور گلیوں میں گونجنے والی چٹخارے دار گالیوں کے محور بھی مشترک ہیں. ٹیکسلا کی قدیم درسگاہ کے استاد اور اپنیشد کے راوی اولیگا ادنی کا کہنا ہے کہ جو شخص ٹیکسلا گندھارا خصوصاً ٹیکسلا کی درسگاہوں سے دور رہا, اس نے گویا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی اور روشنی اس سے کوسوں دور ہے. اس معاملے میں رفاقت بھائی خاصے خوش قسمت واقع ہوئے ہیں کہ انہوں نے مقامی مدرسوں میں تعلیم حاصل کر کے خوب نام کمایا اور لیگا اردنی کے قول کا برم رکھتے ہوئے مادر علمی کا قرض بھی چکایا. تاہم ایک حوالے سے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں کہ سفر عشق طے کرنے سے پہلے انہوں نے کتنے مجازی عشق کیے اور ان کی نوعیت کیا تھی, کیونکہ مشکین قلم کے لیے محبت کرنا ضروری ہے اور محبت کے لیے عشق کی جولانی لازم ہونا ضروری ہے. تاہم یہ ان کا نجی معاملہ ہے اور اسے چھیڑنا خانگی مسائل کو جنم دینے کے مترادف ہوتا ہے.
सैलाब रफाकत अवान से अक्सर रेलवे स्टेशन जक्सा पर मुलाकात रहती है, जहाँ सायादार पीपल के दरख्तों के नीचे इस्तादा चौबी और संगीत नशिस्त गाहों पर दोस्तों के हमरा महफिल से जमती हैं और फिर गुफ्तगू की उड़ान सुरैया के चलन चलती है। ऐसे में इल्म की प्यास बुझाने के लिए संस्कृत की सर्फ नैब तरतीब देने वाले कदीम टैक्सला की जामियात के उस्ताद और अष्ट दिहाई के मुसन्निफ पानीनी भी पानी पढ़ते नजर आते हैं। वहीं माता बुद्ध के तक्षशिला से ताल्लुक़ रखने वाले मुअल्लिज और कदीम जब शास्त्र की मुसन्निफ चर्क की चाय पर मदऊ होते हैं। यूँ तो 5वीं सदी कबल मसीह में अभी चाय का महलूम लोगों के हलकों में नहीं उतरा था, लेकिन चर्क की जड़ी बूटियों से बनी दवाइयों ने हिंदुस्तान और उसके इतराफ़ में खासी धूम मचा रखी थी। अज़्मन रफ्ता में टक्सला की तरक्की उलूम व फ़नून के अहया के लिए अपना सानी नहीं रखती थी। एशियाई ममालिक में जहाँ भी नए दारुल उलूम बनाए जाते, उनकी बुनियादों में टक्सला से मंगवाया हुआ पत्थर बतौर तबरुक इस्तेमाल किया जाता और टक्सला से फारूक तहसील तलबा बतौर मदरस वहाँ दर्स तदरीस का आगाज़ करते। यकीनन रफ़ाकत अली अवान ने भी सफ़र इश्क लिखकर माजी के इन गुरुओं की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा दिया। सफ़र इश्क दरअसल एक ऐसे अक़ीदतमंद ज़ाहिर का ईरान, इराक़ और शाम का सफ़रनामा है, जिसका दिल मोहम्मद व आले मोहम्मद, उनके जानसार साथियों, सहाबाए किराम और अम्बिया की मोहब्बत से लबरेज़ है। ज़माने की चीरा दस्तियों और फ़ानी ज़िंदगी के मसाइब का बार उठाए जब मुसन्नफ़ बड़ी दुनिया में अपने आप को तनाव और बेदस्तोपा महसूस करता है, तो फिर एक सच्चे और बेकरार आशिक की माने उस ज़मीन पर जा निकलता है जहाँ से बनी नो इंसान के जद्द अमजद हज़रत आदम और हज़रत हवा ने अपनी नस्ल का आगाज़ किया। सफ़र इश्क का मुताला करते हुए यूँ महसूस होता है जैसे ये सदाबहार और खुशनुमा फूलों का ऐसा गुलदस्ता है जिसकी मशहूर कुन महक के मरगोले आपको रूहानी दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ कैफ सरूर की अपनी सरमस्ती आपसे हम आगोश होती है और कई सरबस्ता राजों से पर्दा उठता है। मुसन्नफ़ ने जितनी मेहनत और जाँफशानी से मज़कूरा किताब तहरीर की है, लगता है कि ये जल्द ही एक तारीख़ी दस्तावेज़ का दर्जा हासिल कर लेगी। रफ़ाकत अली अवान ने अपने मज़ामीन में शायरी की चाशनी, मोहब्बतों के नजराने और हकीकत के खूब इशारे किए हैं, जिस पर वो यकीनन दाद व तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। यहाँ पर जनाब तालिब अंसारी साहब, जिनका शुमार बड़े सगीर के सफ़े अव्वल के उर्दू शोरा में होता है, का शुक्रिया भी वाजिब है, जिन्होंने मज़कूरा किताब की नौ फलक दुरुस्त करने में उर्दू का फ़रोग़ गुज़ारिश नहीं किया। यकीनन ये उनके लिए तोशे आखिरत भी साबित होगा। आखिर में तमाम अहबाब की आमद का बारी दीगर शुक्रिया कि आप अपनी गूनगू मसरूफियात से कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और महफिल की रौनक को दोबारा किया। बहुत शुक्रिया। तो मैंने लिखा कि जब यानी 4 साल तक जो मैंने वो इस पर जो लिखता रहा, महसूस करता रहा, फिर मुझे बीमारी में मुझे घेर लिया, हार्ट अटैक, सदान, ब्रेजोन, बाईपास। भाई जब मैं चरपाई में गया तो मैंने कहा मैं आज बचा क्यों हूँ। मैंने डायरी खोली, डायरी से देखकर मैंने उधर मैं जिस बीमारी में भी था उधर मैं सारी चीज़ को भी लिखना शुरू किया और अल्लाह ताला ने ये किया कि ये एक किताब की शक्ल में चीज़ तरतीब हो गई। फिर कोरोना, मैंने कहा कोरोना में क्या किया जाए, मैंने कहा कोरोना में क्या काम किया जाए। तो अल्लाह ने अपने नजर मलाना में 2 मुद्दे होंगे जो नुक्ते के बगैर अब मैंने कहा मैं उर्दू में लिखूँगा। उर्दू में ये चीज़ सीरत में तो लिखी गई है, लेकिन करबला में 1400 साल से किसी ने इस तहरीर को नहीं लिखा, किसी का मैंने कहा मैं लिखूँगा। ये मसलन साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास वो इंशाल्लाह किसी दिन वो दिखाऊँगी। विद उनकी जो राइटिंग है जो है वो मेरे लिए साज की बात होगी। ये भी थोड़ी सी बात डिस्कस में तौफीक साहब भी अंसारी मेरे साथ शेयर करना चाह रही थी। तो बाकी ये मुशायरा नहीं है, अच्छा नहीं है कि मैं इसलिए कोई मसला ना हो। तौफीक साहब का है जी
कि बिछड़ने वाले तेरे ख्यालों में जब भी कोई तो खूब रोई, बिछड़ने वाले तेरे ख्यालों में जब भी कोई तो खूब रोई, बिछड़ के तुझसे कई दिनों तक मैं जब न सोई,